Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a random mating population in equilibrium, which of the following brings about a change in gene frequency in a non-directional manner? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन में अगर किसी प्रकार से एक इन्फ्लुएंस आ जाए ऑफ रैंडम मेटिंग का, तो कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जो जीन के फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा इन ए नॉन डायरेक्शनल मैनर? तो इसके ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी रैंडम ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी माइग्रेशन. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is gene frequency. So what is gene frequency? It is defined as relative frequency of an allele at a particular locus of a population. So जीन फ्रीक्वेंसी एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं एलिल का, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिल रहा है. अगर पॉपुलेशन ज्यादा हुआ तो उस एरिया का जीन फ्रीक्वेंसी या एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. अगर पॉपुलेशन कम है तो उस एरिया का जीन फ्रीक्वेंसी भी कम होगा. नाउ एज आई मेंशन कि यूजुअली लार्ज पॉपुलेशन में अगर किसी तरह का इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल म्यूटेशन आ जाए, नेचुरल सिलेक्शन आ जाए या जीन माइग्रेशन देखने को मिले, सो ऐसे कंडीशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी का फ्लो होता है ये डायरेक्शनल फ्लो होता है. However, अगर पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन हुआ एंड यहाँ पे हमें एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला, इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस, जो कि है रैंडम मेटिंग का. सो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो जीन फ्रीक्वेंसी का फ्लो होगा वो भी रैंडम हो जाएगा. सो ये नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा. फ्लो ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड इसी फिनोमेनन को कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम ड्रिफ्ट. सो क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चेंज करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को इन नॉन डायरेक्शनल मैनर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी रैंडम ड्रिफ्ट, ऑप्शन ए म्यूटेशन, सी सिलेक्शन, डी माइग्रेशन. ये डायरेक्शनल फ्लो को अप्रोच करते हैं इन द जीन फ्रीक्वेंसी. So the correct answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.